हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। बच्चों, आज की क्लास में हम बायोलॉजी का अपना अगला टॉपिक करेंगे जिसका नाम है न्यूट्रिशन पोषण। इससे पहले बच्चों हमने बायोलॉजी के 3 लेक्चर है ऑलरेडी कर लिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो इस चैनल पे आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों आज की क्लास में जो पोषण है हमारा उसके बारे में हम देखते हैं न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस इन व्हिच इनटेक फूड यूज एज एनर्जी सब्सटेंस। बच्चों न्यूट्रिशन क्या होता है? एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें जो हम भोजन लेते हैं, ठीक है, वो हम एनर्जी सब्सटेंस के रूप में यूज करते हैं। तो जो भोजन हम एनर्जी सब्सटेंस के रूप में यूज करते हैं, ठीक है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। अब एक अगली जो आपकी टर्म आती है इसमें बच्चों, न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स को हम क्या बोलते हैं? पोषक पदार्थ। तो बच्चों न्यूट्रिएंट्स आपका क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स होता है द सब्सटेंस विच यूज इन न्यूट्रिशन कॉल्ड न्यूट्रिएंट। जो सब्सटेंस बच्चों हम न्यूट्रिशन में यूज करते हैं, जो हम पोषण में यूज करते हैं, जो पदार्थ, उनको क्या कहते हैं? हम पोषक पदार्थ कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। ठीक है, अब बच्चों हम जैसे कोई भी भोजन लेते हैं वो लगभग हमारा 5 स्टेप में जाके कंप्लीट होता है। फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं? हम किसी भी भोजन को हम लेते हैं। सेकंड जो है स्टेप में हमारा क्या होता है? उस भोजन का डाइजेशन होता है, पाचन होता है। और जैसा कि हमें पता है बच्चों की डाइजेशन है वो आपकी क्या होती है? कॉम्प्लेक्स जो है स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पे ब्रेक डाउन होते हैं सिंपल मॉलिक्यूल में। ठीक है, थर्ड जो प्रोसेस है हमारा क्या होता है? फिर जैसे हमारे भोजन का डाइजेशन होता है, पाचन होता है, उसके बाद में हमारा जो है शरीर उस भोजन का क्या कर लेता है? अवशोषण कर लेता है, अब्जॉर्प्शन कर लेता है। ठीक है, फोर्थ स्टेप में बच्चों हमारा क्या होता है? एसिमिलेशन होता है। इसमें क्या होता है? जितने भी आपने न्यूट्रिएंट्स बच्चों लिए थे वो क्या होते हैं? अब यूटिलाइज होते हैं मेटाबॉलिज्म प्रोसेस के द्वारा। ठीक है, तो जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस के द्वारा यूटिलाइज होते हैं एसिमिलेशन प्रोसेस में। फिर लास्ट जो है स्टेप हमारी फिफ्थ क्या है? इजेक्शन। इसमें क्या होता है? जो भी भोजन बच्चों हमने खाया है, जो भी हमारा डाइजेशन हुआ है, डाइजेस्ट हुआ है भोजन, ठीक है, और फिर उसके बाद में जो वेस्ट जो बचेगा, जो अवांछनीय जो पदार्थ है हमारी बॉडी से जो है क्या हो जाते हैं? बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से 5 जो है टोटल स्टेप्स ये होती है। अब हम बच्चों देख लेते हैं कि जो टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स है, जो पोषण है बच्चों, ठीक है, जो पोषक तत्व है वो कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो न्यूट्रिएंट्स है जो पोषक तत्व है उनके कितने टाइप होते हैं? मेनली बच्चों ये 2 टाइप होते हैं, ऑर्गेनिक जो है और इनऑर्गेनिक, कार्बनिक और अकार्बनिक। तो कार्बनिक जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो कौन कौन से होते हैं? आपके कार्बोहाइड्रेट होता है, फैट्स होता है, प्रोटीन एंड विटामिन। ठीक है, जबकि इनऑर्गेनिक जो है इसमें आ जाएगा आपका वाटर और मिनरल्स, जिसको बच्चों हम क्या कहते हैं? लवण कहते हैं। ठीक है, अब हम इन सभी को 1 बाय 1 देख लेते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट के बारे में। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट है बच्चों, उसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कितना रेशियो होता है? 1:2:1। इसमें जो कार्बन और जो ऑक्सीजन आपका 1:1 में होता है, जबकि 2 यूनिट है जो है वो किस क्या होती है? हाइड्रोजन की होती है। ठीक है, तो 1:2:1 होता है कार्बोहाइड्रेट और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो। ठीक है, और बच्चों कार्बोहाइड्रेट जो है ये हमें क्या देते हैं? कार्बोहाइड्रेट हमें एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, अब देखो कार्बोहाइड्रेट बच्चों किन किन में पाए जाते हैं? तो जितने भी जो हमारे अनाज है बच्चों, गेहूं है, जो है जवार बाजरा जो भी है, जितने भी अनाज है और जितने भी हमारे मीठे जो है मीठी चीज़ें हैं, जैसे हमारा शुगर हो गया, ठीक है, चीनी हो गया, गुड़ हो गया बच्चों, खांड हो गया। ठीक है, तो इन सभी में क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट क्या करते हैं? हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं। क्या देते हैं? ऊर्जा देते हैं। और बच्चों कितनी ऊर्जा मिलती है बच्चों हमें? अगर हम 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लेंगे तो हमें 4.2 कैलोरी ऊर्जा मिलेगी। कितनी मिलेगी? 4.2 कैलोरी ऊर्जा हमें मिलती है 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट जब हम कंज्यूम करते हैं बच्चों। ठीक है, और हमारे शरीर की 70 से बच्चों 80% अधिकतम ऊर्जा है वो हमें कहाँ से मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। तो जो ऊर्जा है बच्चों मेनली हमें कहाँ से मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से। तो दिन भर बच्चों जो हम काम कर पाते हैं, जो हमें एनर्जी मिलती है, ठीक है, जिस एनर्जी से हम काम कर पाते हैं वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, ये ध्यान रखना आप। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो है हमारा आता है पार्शियल डाइजेशन, जो है कार्बोहाइड्रेट का। पार्शियल डाइजेशन हमारा जो कार्बोहाइड्रेट है उसका कहाँ पे होता है बच्चों? ये हमने पिछली क्लास में बच्चों डिस्कस कर लिया। जब हमने डाइजेशन जो पाचन पढ़ा था तो उसमें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि हमारा जो कार्बोहाइड्रेट है उसका पाचन जो है पार्शियल डाइजेशन कहाँ पे होता है और कंप्लीट डाइजेशन कहाँ पे होता है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट है उसका पार्शियल डाइजेशन मतलब अपूर्ण जो है पाचन, मतलब पूरा पाचन नहीं होता, मतलब पाचन शुरू हमारा कहाँ से हो जाता है? कार्बोहाइड्रेट का बक्कल कैविटी से, मुख गुहा से। और बच्चों यहाँ पे बक्कल कैविटी में जो है कौन सा एंजाइम है वो पाचन करवाता है? तो इसका नाम है बच्चों टाइलिन। ठीक है, तो टाइलिन कहाँ होता है? हमारे मुख में। ये टाइलिन है, ये हमारे मुख में पाया जाता है बच्चों, ये एंजाइम, और हमारे मुख की लार में पाया जाता है बच्चों। तो लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। तो टाइलिन एंजाइम का क्या रोल है बच्चों? तो ये हमारे जो मुख में बच्चों जो कार्बोहाइड्रेट है उसका पार्शियल डाइजेशन करवाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। लेकिन बच्चों कंप्लीट डाइजेशन की अगर हम बात करें तो कंप्लीट डाइजेशन हमारा कहाँ पे होता है? कार्बोहाइड्रेट का। तो कंप्लीट डाइजेशन है कार्बोहाइड्रेट का हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। ठीक है, जो हमारी छोटी आंत होती है वहाँ पे होता है। लेकिन कंप्लीट डाइजेशन कौन सा एंजाइम करवाता है? तो इसका नाम हमें याद रखना, अमाइलेज एंजाइम। ठीक है बच्चों, अमाइलेज। तो अमाइलेज एंजाइम है बच्चों, ये हमारा क्या करवाता है? कंप्लीट डाइजेशन करवाता है कार्बोहाइड्रेट का। अब ये अमाइलेज एंजाइम बच्चों ये कहाँ से जो है निकलता है आपका? तो जो आपका अग्नाशय रस होता है ना बच्चों, अग्नाशय रस, तो आपका जो पैनक्रियाटिक जो जूस होता है, पैनक्रियाटिक जूस है, उससे निकलता है आपका क्या? आपका अमाइलेज एंजाइम। ठीक है, तो अमाइलेज एंजाइम का क्या रोल है हमारी बॉडी में? तो ये हमारा कार्बोहाइड्रेट का कंप्लीट डाइजेशन करवाता है। और कंप्लीट डाइजेशन कहाँ पे होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, छोटी आंत में। अब बच्चों नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि जो पर डे है कार्बोहाइड्रेट की कितनी रिक्वायरमेंट होती है। तो 325 से लेकर 350 जो ग्राम है कार्बोहाइड्रेट हमें पर डे लेना चाहिए। 350 से लेकर 350 ग्राम है डेली कार्बोहाइड्रेट हमें लेना चाहिए, जरूरत होती है हमारी बॉडी को। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा जो बेसिक यूनिट क्या है कार्बोहाइड्रेट की? तो ग्लूकोज। तो ग्लूकोज है वो सबसे छोटी यूनिट है। ठीक है बच्चों, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज सबसे छोटी यूनिट है, बेसिक यूनिट है कार्बोहाइड्रेट की। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने पढ़ा बच्चों कार्बोहाइड्रेट है जब उसका डाइजेशन होता है तो क्या बनता है यहाँ पे? ग्लूकोज। और बच्चों यही ग्लूकोज है वो हमारे लीवर में स्टोर हो जाता है, किसके रूप में? ग्लाइकोजन के रूप में। ठीक है बच्चों, ये हमने पीछे वाली क्लासेस में पढ़ा था, ग्लाइकोजन के रूप में हमारे जो है ग्लूकोज है वो लीवर में इकट्ठा होता है। ठीक है, ग्लाइकोजन के रूप में। अब बच्चों हम देख लेते हैं कि कार्बोहाइड्रेट है वो मेनली कितने टाइप के होते हैं। तो ये मेनली बच्चों 3 टाइप के होते हैं, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड एंड पॉलीसेकेराइड। मोनो का मतलब होता है बच्चों एक, और सेकेराइड को इसमें हिंदी में ऐसे लिखेंगे बच्चों सेकेराइड, सेकेराइड। ठीक है, सेकेराइड। तो मोनोसेकेराइड, ठीक है, यहाँ पे मोनो लगा देंगे, फिर यहाँ पे डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। मोनो का मतलब होता है बच्चों एक, और डाई का मतलब क्या होता है 2, और पॉली का मतलब क्या होता है 2 से ज्यादा। तो मोनोसेकेराइड में क्या होता है? जो मोनोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट इसमें क्या होता है बच्चों की? कार्बोहाइड्रेट सिर्फ 1 यूनिट से बनता है। ठीक है, तो ये सारी 1 यूनिट है, सिंगल यूनिट है बच्चों। ये ग्लूकोज हो गया आपका, ठीक है, फ्रुक्टोज आ गया और ग्लैक्टोज आपका आ गया। ठीक है, इसको लिखेंगे ग्लैक्टोज। क्या है बच्चों? ये
ग्लैक्टोज, ठीक है, दिस वन इज ग्लैक्टोज। ये आपका क्या है, फ्रुक्टोज, फ्रुक्टोज, इसको क्या लिखेंगे ऐसे, फ्रुक्टोज हिंदी में बच्चों, ठीक है, और ग्लूकोज। तो ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और जो है ग्लैक्टोज है, ये आपकी मोनोसैकेराइड यूनिट है बच्चों, ठीक है। डाइसैकेराइड यूनिट की बात करें तो कौन कौन सी है, ये दो जो है यूनिट मिलकर बनती है, ठीक है, डाइसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट। तो इसमें क्या आ जाएगा बच्चों, सुक्रोज आएगा, क्या आएगा इसमें, सुक्रोज आएगा। दूसरा क्या आएगा, लैक्टोज आएगा, दूसरा क्या आएगा, लैक्टोज आएगा, ठीक है। और तीसरा हमारा क्या है, माल्टोज बच्चों, ठीक है। तो सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज है, ये डाइसैकेराइड जो है यूनिट है, ठीक है। तो इसमें मतलब दो सिंगल यूनिट मिलकर आपकी क्या बनेगी, डाइसैकेराइड। अब जो पॉलीसैकेराइड में क्या जाएगा, दो से ज्यादा यूनिट होती है इसमें, जैसे स्टार्च हो गया और इसमें सेल्यूलोज हो गया, ठीक है। तो स्टार्च को हम ऐसे लिखेंगे, स्टार्च और सेल्यूलोज, ठीक है, सेल्यूलोज तो ऐसे लिखते हैं बच्चों, सेल्यूलोज, ठीक है। तो ये हिंदी में बच्चों, ठीक है। तो स्टार्च और सेल्यूलोज आपकी क्या है, पॉलीसैकेराइड यूनिट में आ जाएगा। डाइसैकेराइड में सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज आ जाएगा, और मोनोसैकेराइड में क्या आएगा आपका, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और ग्लैक्टोज, ठीक है बच्चों। अब जैसे इसमें डाइसैकेराइड यूनिट है बच्चों, पहली आपका ये सुक्रोज है, ठीक है, इसको हम देख लेते हैं, सुक्रोज। तो सुक्रोज है वो किससे मिलकर बनता है, एक तो इसमें जो है सिंगल यूनिट ग्लूकोज आएगा और इसमें एक ये फ्रुक्टोज। तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज है, इन दोनों से मिलकर क्या बनता है बच्चों, आपका सुक्रोज। और सुक्रोज है किसमें पाया जाता है, जो हनी है आपका, शहद है, शुगरकेन है, गन्ने में पाया जाता है, जितने भी हमारे फल हैं, ठीक है, फ्रूट्स है, उसमें हमारा क्या पाया जाता है, सुक्रोज, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा बच्चों है कि सुक्रोज जो होता है उसको और क्या कहा जाता है, टेबल शुगर कहा जाता है। तो टेबल शुगर के नाम से किसे जाना जाता है, सुक्रोज को, ठीक है। लेकिन बच्चों जो सबसे मीठा जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो आपका क्या होता है, फ्रुक्टोज होता है, ठीक है। तो फ्रुक्टोज है वो क्या है, सबसे मीठा जो है क्या है, कार्बोहाइड्रेट होता है। अब नेक्स्ट जो हम देख लेते हैं ग्लूकोज के बारे में बच्चों, ये क्या है आपका, मोनोसैकेराइड जो है कार्बोहाइड्रेट में आएगा। तो ग्लूकोज क्या है, वो हमें इंस्टेंट एनर्जी देता है, मतलब तत्काल, ठीक है। तो तत्काल जो है हमें एनर्जी, ऊर्जा जो देता है वो कौन देता है, ग्लूकोज देता है, ठीक है। ग्लूकोज है बच्चों, ये आपका फ्रूट्स में पाया जाता है, जूस और ब्लड, ठीक है, इसमें पाया जाता है। और ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है, C6H12O6 है बच्चों, ठीक है। जैसा कि हमने पहले क्या पढ़ा था कि जितने भी हमारे कार्बोहाइड्रेट है उसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या होता है, 1:1 होता है। तो इसमें देखो कार्बन है 6 है और ऑक्सीजन क्या है 6 है, ठीक है, ये 1:1 में है, ठीक है बच्चों, 1:1 में है। लेकिन जो हाइड्रोजन है इसका डबल हो रहा है, 6 2 12, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, 6 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस प्रकार से हमें फॉर्मूला ध्यान में रखना है बच्चों, C6H12O6 है वो किसका फॉर्मूला है आपका, ये आपका ग्लूकोज का फॉर्मूला है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है बच्चों आपका लैक्टोज, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका लैक्टोज। तो लैक्टोज है वो, ये क्या है, ये भी डाइसैकेराइड यूनिट है। तो बच्चों जो आपका ग्लूकोज और गलैक्टोज, अब देखो इसमें लैक्टोज लास्ट में आ रहा है ना, तो लैक्टोज, तो इसमें ग्लूकोज तो आएगा बच्चों, ठीक है। तो ग्लूकोज के साथ में क्या जुड़ जाएगा, ग्लूकोज के साथ में गलैक्टोज जुड़ जाएगा। तो ये भी सिंगल यूनिट है बच्चों, दो सिंगल यूनिट बनके क्या बन रहा है, डाइसैकेराइड बन रहा है लैक्टोज, ठीक है बच्चों। तो लैक्टोज है वो क्या है, किसका कॉम्बिनेशन है, ग्लूकोज प्लस गलैक्टोज से मिलकर बनता है। और बच्चों लैक्टोज किसमें पाया जाता है, तो लैक्टोज है ये आपका मेनली दूध में पाया जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट बच्चों हमारा क्या है, ग्लैक्टोज है। ग्लैक्टोज है ये लैक्टोज के डाइजेशन से प्राप्त होता है। तो ग्लैक्टोज हमें किससे मिलता है, जब हमारा लैक्टोज है उसका डाइजेशन हो जाता है, उसके बाद में हमें क्या मिलता है, ग्लैक्टोज, ठीक है। नेक्स्ट हमारा बच्चों है माल्टोज, ठीक है। नेक्स्ट ये भी क्या हमारी डाइसैकेराइड यूनिट है, ठीक है। तो ये भी माल्टोज भी क्या है, डाइसैकेराइड। तो इसमें ग्लूकोज तो बच्चों सभी में ही आएगा, ठीक है। तो ग्लूकोज के साथ में क्या जुड़ेगा आपका, सॉरी ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज आपका क्या हो जाएगा, माल्टोज, ठीक है। जब दो यूनिट जो है ग्लूकोज की जब जुड़ेंगे तो आपके क्या जाएगा, माल्टोज, ठीक है। तो ग्लूकोज तो सभी में ही था, ठीक है। इसमें जो लैक्टोज है इसमें भी ग्लूकोज आपका था, और इसमें ग्लूकोज प्लस गलैक्टोज से मिलकर बन रहा था लैक्टोज। और फिर उसके बाद में बच्चों जो सुक्रोज है ये आपका ग्लूकोज इसमें भी है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से मिलकर बन रहा है, ठीक है। तो ये सारी जो डाइसैकेराइड यूनिट हमारी हो चुकी है। तो माल्टोज है बच्चों, इसमें और क्या है, और जो बच्चों माल्टोज है ना, इसमें सबसे ज़्यादा जो है एनर्जी हमें यहाँ पे मिलती है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी है हमें किससे मिलती है, कौन सी जो कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, माल्टोज, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। और माल्टोज बच्चों हमें कहाँ से मिलता है, क्या सोर्स है इसका, तो माल्टोज हमें जो मिलता है ड्राई फ्रूट से, ठीक है। जितने भी हमारे सूखे फल हैं, सूखे मेवे होते हैं, उनसे हमें क्या मिलता है, माल्टोज। तो सूखे फल कौन से हैं, जैसे बच्चों बादाम है, काजू है, पिस्ता है, ठीक है, और आपके किशमिश हो गई, तो इसमें आ जाएगा अखरोट हो गए, सारे सूखे जो फल हैं, सूखे मेवे हम इनको बोलते हैं। तो इसमें क्या मिलता है हमें, माल्टोज है, यहाँ से मिलेगा। स्टार्च है बच्चों, फिर नेक्स्ट है स्टार्च और सेलुलोज। स्टार्च और सेलुलोज ये क्या है, पॉलीसैकेराइड यूनिट है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट की पॉलीसैकेराइड यूनिट है। स्टार्च हमें किसमें मिलता है, आलू है, चावल, मक्का, बाजरा, इनसे हमें क्या मिलता है, स्टार्च मिलता है, ठीक है। और जो सेल्यूलोज, ठीक है बच्चों, तो स्टार्च को हम हिंदी में कैसे लिखेंगे बच्चों, ये हमारा स्टार्च हो गया, स्टार्च को हम ऐसे स्टार्च ही बोलते हैं, सेल्यूलोज, ठीक है, सेल्यूलोज। तो ये सेल्यूलोज हो गया हमारा। तो बच्चों सेल्यूलोज है वो किसमें पाया जाता है, सेल्यूलोज पौधों में पाया जाता है, प्लांट्स में पाया जाता है। पौधों में भी कहाँ पे पाया जाता है, सेल वाल में, जो हमारी कोशिका भित्ति होती है ना, पौधों की जो कोशिका भित्ति होती है, ठीक है, उसमें क्या पाया जाता है आपका, सेल्यूलोज पाया जाता है। और बच्चों सेल्यूलोज है जो कार्बोहाइड्रेट है ये, ठीक है, जो पॉलीसैकेराइड में आता है, तो ये इसका डाइजेशन नहीं हो सकता, ठीक है। तो केवल इसका डाइजेशन नहीं हो सकता, बाकी सभी का डाइजेशन हो सकता है, ठीक है। बाकी सभी का क्या हो सकता है, पाचन हो सकता है। तो किसका डाइजेशन नहीं हो सकता है, तो सेल्यूलोज का, ठीक है। तो सेल्यूलोज कहाँ पाए जाते हैं बच्चों, प्लांट्स में। तो ये ध्यान में रखना है। अब बच्चों हम देख लेते हैं कि कार्बोहाइड्रेट है उसके क्या क्या कार्य हैं, क्या क्या फंक्शन है। तो कार्बोहाइड्रेट जैसे कि हमने पढ़ा कि कार्य क्षमता हमारी बढ़ाती है, वर्किंग कैपेसिटी को ये बढ़ाता है, ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट की बच्चों कमी हो जाएगी, डेफिशिएंसी हो जाएगी हमारे शरीर में, अगर हम कार्बोहाइड्रेट नहीं लेंगे ज़्यादा तो क्या होता है, तो वर्किंग कैपेसिटी हमारी डिक्रीज हो जाएगी, हमारे काम करने की क्षमता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो बच्चों जब कार्बोहाइड्रेट हमारी जो बॉडी में डिक्रीज हो जाता है या कमी आ जाती है कार्बोहाइड्रेट की, तो फिर इसकी सप्लाई कौन पूर्ति करेगा, इसकी पूर्ति कौन करेगा बच्चों, इसकी पूर्ति आपकी फैट्स और प्रोटीन करेंगे। क्या करेंगे, फैट और प्रोटीन, ठीक है, वसा और प्रोटीन हमारी जो है इसकी पूर्ति करेंगे। तो जैसे कार्बोहाइड्रेट की बच्चों कमी आएगी, जैसे कई बार हम बीमार पड़ जाते हैं ना, तो बीमार हो जाते हैं तो खाना में जो है भाता नहीं है, तो फिर उस टाइम बच्चों जो फैट जो है हमारी जो त्वचा के जो नीचे जो है जमा रहता है बच्चों, ठीक है, एक जो त्वचा के नीचे की लेयर होती है वहाँ पे फैट जमा होता है। तो फैट और जो प्रोटीन ही जो है ये जब हम बीमार हो जाते हैं या फिर उपवास करते हैं बच्चों, उपवास के दौरान भी जो है हमें एनर्जी किससे मिलती है, फैट से मिलती है, ठीक है बच्चों, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट हम लेते नहीं है। तो इस प्रकार से जब भी कार्बोहाइड्रेट की डेफिशिएंसी कमी होगी तो फैट और प्रोटीन है वो ब्रेक डाउन होंगे और फिर इनसे हमें एनर्जी मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी।
नेक्स्ट बच्चों हमारा सुक्रोज है, उसको टेबल शुगर कहा जाता है, ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है बच्चों, ठीक है। अब हमारा कार्बोहाइड्रेट के बाद में हम पढ़ेंगे प्रोटीन के बारे में बच्चों, ठीक है। तो ये हमारा प्रोटीन है, तो प्रोटीन है फॉर्म बाय एमिनो एसिड। तो बच्चों प्रोटीन है वो किससे मिलकर बनता है, एमिनो जो एसिड है, बहुत सारी एमिनो एसिड की जो यूनिट है बच्चों, ठीक है, बहुत सारी एमिनो एसिड है उसकी यूनिट मिलकर क्या बनाती है, हमारा प्रोटीन बनाती है। और बच्चों ये हमारा जो सीईटी जो है ग्रुप डी में भी आपका क्वेश्चन पूछा गया था एक सेट में कि जो प्रोटीन जो एमिनो एसिड से मिलकर क्या बनते हैं, हमारे प्रोटीन बनते हैं, ठीक है। तो प्रोटीन फॉर्म बाय एमिनो एसिड, तो वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्या रोल है हमारी बॉडी में प्रोटीन का, तो बच्चों जो प्रोटीन है हमारी जो शरीर का क्या करते हैं, विकास करते हैं, और हमारे शरीर के क्या करते हैं बच्चों, मरम्मत करते हैं। क्या करते हैं, मरम्मत। तो हमारे शरीर का विकास और मरम्मत कौन करते हैं, प्रोटीन करते हैं। जितनी भी जो सेल्स बच्चों ये मसल्स वगैरह है हमारी, जैसे ब्रेक डाउन हो जाती है, ब्रेक टूट जाती है मसल्स और बोन्स वगैरह, ठीक है, तो कौन रिकवरी देता है, इनकी जो विकास है वो कौन करता है, प्रोटीन करता है। तो हमारे जो है शरीर के विकास में जो है कौन सा जो है आपका न्यूट्रिएंट्स जो हम कह सकते हैं सहायक है, तो ये आपका प्रोटीन आएगा, ठीक है। तो विकास के मामले में बच्चों आपको ध्यान में रखना है प्रोटीन, ओके। अब 1 ग्राम जब हम प्रोटीन लेंगे तो उससे कितना बच्चा कैलोरी हमें ऊर्जा मिलेगी, तो 4.1 जो है कैलोरी ऊर्जा हमें मिलती है 1 ग्राम प्रोटीन जब हम लेते हैं, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट इसमें पॉइंट है बच्चों, प्रोटीन है इसकी खोज किसने की थी, मुलर ने की थी, ठीक है। लेकिन प्रोटीन का नाम किसने दिया था, बर्जेलियस ने दिया था। किसने दिया था बच्चों, बर्जेलियस ने। और प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है वो किस स्ट्रक्चर, प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है उसकी खोज किसने की थी, ये पाउलिंग ने की थी बच्चों। किसने की थी, पाउलिंग ने, ठीक है। तो ये हमें ध्यान में रखना है। अब बच्चों कुछ प्रोटीन है, जैसे यहाँ पे मिल्क प्रोटीन है, तो दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है बच्चों, कैसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, ये ध्यान रखना है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। तो दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, कैसिन। बोन्स जो है उसमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, हमारी हड्डियों में ओसिन, ठीक है, बोन्स में ओसिन। एग में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है बच्चों, एल्बुमिन, ठीक है। तो एल्बुमिन जो है वो एग में पाया जाता है। ब्लड जो है में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, ग्लोबुलिन। कौन सा पाया जाता है बच्चों, ग्लोबुलिन, ठीक है। और उसके बाद में जो पल्स जो है बच्चों दालें हैं उसमें प्रोलेमाइंस, ठीक है, प्रोलेमिन्स जो है प्रोटीन पाया जाता है। जितने भी हमारे हेयर है, नेल्स हैं बच्चों, उसमें आपका केराटिन जो है अल्फा प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। जो मकड़ी का जो जाल है उसमें केराटिन बीटा जो है, जो कॉबवॉब, ये इसमें क्या पाया जाता है बच्चों, मकड़ी के जाल में केराटिन बीटा आपका पाया जाता है, ठीक है। और जो क्लोट है बच्चों, रक्त का जो थक्का जो है क्लोट है, उसमें क्या कौन सा पाया जाता है आपका, फाइब्रिन प्रोटीन आपको ध्यान में रखना है, फाइब्रिन प्रोटीन, ठीक है। तो फाइब्रिन प्रोटीन है, ये क्या करता है, क्लोटिंग करवाता है, हमारे जो थक्का जमाता है ब्लड का, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों की पर डे अमाउंट हमें कितनी लेनी चाहिए, पर डे अमाउंट हमारी 60 ग्राम है पर डे, ठीक है। तो किसके अकॉर्डिंग है, बाय इंडियन मार्केट ब्यूरो IBM जिसको बोलते हैं। तो इंडियन मार्केट ब्यूरो IBM के अकॉर्डिंग 60 ग्राम जो है पर डे हमारी अमाउंट होनी चाहिए प्रोटीन की, ठीक है। अब बात आती है जैसे कि हमने कार्बोहाइड्रेट का पार्शियल डाइजेशन बच्चों कहाँ पे होता है, बक्कल कैविटी में होता है। कंप्लीट डाइजेशन कहाँ पे होता है कार्बोहाइड्रेट का, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में। ऐसे बच्चों जो प्रोटीन है उसका डाइजेशन है वो कहाँ पे होता है, आपका सीधा स्टोमक में होगा, मुख में नहीं होता है, ठीक है। तो पार्शियल डाइजेशन इसका प्रोटीन का स्टोमक में होता है, ठीक है। अब कौन सा एंजाइम करवाता है, पेप्सिन नामक एंजाइम करवाता है पार्शियल डाइजेशन, ठीक है। पेप्सिन नामक एंजाइम है वो कहाँ से निकलता है बच्चों, जो हमारे गैस्ट्रिक जूस है ना, जठर रस है बच्चों, जठर रस से क्या निकलता है, पेप्सिन नामक एंजाइम। तो ये हमारे पेट में होता है पेप्सिन नामक एंजाइम, जो क्या करवाता है, पार्शियल डाइजेशन करवाता है किसका, प्रोटीन का, ठीक है। कंप्लीट डाइजेशन है बच्चों वो कहाँ पे होता है प्रोटीन का, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है, हमारी छोटी आंत में। लेकिन कौन सा एंजाइम करवाता है कंप्लीट डाइजेशन, ट्रिप्सिन, ठीक है। तो ट्रिप्सिन जो है, ट्रिप्सिन नामक एंजाइम बच्चों क्या करवाता है, ट्रिप्सिन। तो ट्रिप्सिन नामक एंजाइम है वो कंप्लीट डाइजेशन करवाता है किसका, प्रोटीन का, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। और बच्चों ट्रिप्सिन नामक जो एंजाइम है ये आपका कहाँ से सीक्रेट होता है, कहाँ से निकलता है, पैनक्रियाटिक जूस से निकलता है, जो आपका अग्नाशय जो रस होता है ना, अग्नाशय रस, ठीक है। तो अग्नाशय रस से ये ट्रिप्सिन नामक एंजाइम निकलता है। तो 3 प्रकार के बच्चों एंजाइम निकलते हैं, ठीक है, अग्नाशय से, ठीक है। आपका ट्रिप्सिन निकलता है, ठीक है। और कौन से निकलते हैं बच्चों, दो आप मुझे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बच्चों प्रोटीन है बच्चों स्टोर नहीं होता हमारी बॉडी में, ठीक है। इसकी जो डेली क्या होती रहती है, सप्लाई होती रहती है, ठीक है। तो प्रोटीन है वो हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होता है, इसकी डेली सप्लाई होती रहती है। अब जो प्रोटीन है बच्चों अगर हम ज़्यादा ले लें और प्रोटीन की जो है कमी हो जाए, ठीक है, तो क्या होगा। अब बच्चों जब प्रोटीन की कमी हो जाती है हमारे शरीर में तो कौन सी डिजीज हो जाती है, कौन से रोग हो जाते हैं, तो यहाँ पे क्वासियोरकर नामक रोग हो जाता है और मरमस नामक रोग हो जाता है, ठीक है। तो मरमस और क्वासियोरकर जो है, क्वासियोरकर जो है रोग और मरमस नामक जो है रोग किसी कमी से हो जाता है, प्रोटीन की कमी से हो जाता है, ठीक है। अब इसमें जो क्वासियोरकर जो है वो 1.5 साल से बड़े बच्चे होते हैं ना, उनमें होता है। और जो मरमस है वो 1.5 साल से छोटे या 1.5 साल के बच्चे होते हैं ना, उनमें मरमस नामक जो है रोग हो जाता है प्रोटीन की कमी से। तो मरमस नामक रोग है, इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें उसकी रिंकल जो बॉडी हो जाती है, मतलब शरीर पतला हो जाता है इसमें, ठीक है। और क्या हो जाता है इसमें, फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट है वो क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। क्या हो जाता है, फिजिकल मेंटल डेवलपमेंट, उसका शारीरिक और मानसिक विकास क्या हो जाता है, रुक जाता है। अब बच्चों क्योंकि प्रोटीन क्या होते हैं, प्रोटीन हमारे विकास में सहायक होते हैं, ठीक है। तो कौन से विकास में बच्चों, फिजिकल भी और मेंटल दोनों विकास में सहायक होते हैं हमारे प्रोटीन, ठीक है। तो दोनों जो है ग्रोथ यहाँ पे रुक जाती है, वीकनेस जो है आ जाती है, और बच्चों वीकनेस आ जाती है और उसके साथ साथ में एनीमिया नामक जो है रोग भी हो जाता है, मतलब खून की कमी भी यहाँ पे आ जाती है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब बच्चों जब प्रोटीन है वो ज़्यादा मात्रा में ले लें तो फिर क्या होगा, तो प्रोटीन जब हम ज़्यादा लेंगे तो फिर क्या होगा, हमारे शरीर में अमोनिया बढ़ेगा, ठीक है। और अमोनिया जैसे कि हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि एक जहरीला जो है पदार्थ है, हमारे शरीर में ज़्यादा अमोनिया बनेगा तो ज़्यादा वेस्ट प्रोडक्ट बनेंगे बच्चों, ठीक है। तो प्रोटीन जो है अगर हमारे शरीर में ज़्यादा हो गया तो फिर क्या होगा, प्रोटीन का ब्रेकडाउन होगा। और प्रोटीन का ब्रेकडाउन है बच्चों कौन करवाता है, हमारा लीवर करवाता है, सॉरी। तो प्रोटीन है उसका ब्रेकडाउन होगा और यहाँ पे प्रोटीन का जो है बच्चों अगर ज़्यादा होगा तो अमोनिया भी बढ़ेगा, ठीक है। प्रोटीन अगर हमारी बॉडी में ज़्यादा होगा तो क्या होगा, अमोनिया भी बढ़ेगा, ठीक है। और अमोनिया है बच्चों इसको यूरिया में कन्वर्ट कौन करता है, हमारा लीवर करता है। अमोनिया को यूरिया में कौन कन्वर्ट करता है, लीवर करता है। तो बच्चों इस प्रकार से जब अमोनिया बढ़ेगा तो यूरिया भी बढ़ेगा, और जब हमारी जो बॉडी में यूरिया बढ़ेगा, हमारे जो यूरिन है मूत्र में यूरिया जब बढ़ जाएगा बच्चों, ठीक है, तो फिर क्या होगा, किडनी पे अफेक्ट होती है, किडनी आपकी फेल भी हो सकती है। तो इस प्रकार से प्रोटीन जो है ज़्यादा लेने से हमारी ये दिक्कत होगी। तो प्रोटीन ज़्यादा लेंगे तो अमोनिया बढ़ेगा, अमोनिया ज़्यादा बढ़ेगा तो यूरिया बढ़ेगा, और बच्चों यूरिया ज़्यादा बढ़ेगा तो फिर क्या होगा, हमारी जो किडनी जो है अफेक्ट होती है।
ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है बच्चों। ठीक है, अब जो आपका प्रोटीन की कमी से हमने क्या पढ़ा था, क्वाशियोर का रोग। ठीक है, तो ये अडल्ट में भी हो सकता है और बच्चों में भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। अब क्वाशियोर जो है इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें जो पेट है बच्चे का मतलब वो क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। ठीक है, पेट क्या हो जाता है, इसमें बाहर निकल जाता है और शरीर जो दबाते हैं तो शरीर दबाने पर जो गड्ढा बन जाता है और नीला नीला हो जाता है, नीला पड़ना और गड्ढा, जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, पीटिंग एडिमा। ठीक है, तो पीटिंग एडिमा हो जाता है, यहाँ पे शरीर को दबाते हैं तो फिर वो नीला पड़ने लगता है। इसमें भूख जो है वो नहीं लगती है। ठीक है, और इसमें हेयर फॉल भी है, क्या होने लगता है, हेयर फॉल। तो क्वाशियोर का रोग ये होता है बच्चों, हेयर फॉल होता है, भूख नहीं लगती है, शरीर दबाएंगे तो गड्ढा और नीला पड़ेगा। ठीक है, पेट बाहर निकलता है इसमें, तो इसमें इस प्रकार से पेट बाहर निकलने को क्या बोलते हैं, डिस्टेंटेड एब्डोमेन। ठीक है, तो ये हो जाएगा बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं बच्चों, जो हमारा लीवर है बच्चों उस पर कौन सी सेल पाई जाती है, कुफ्फर जो है सेल पाई जाती है। तो कुफ्फर जो है सेल किस पे, कहाँ पे पाई जाती है, हमारे लीवर पे पाई जाती है। ठीक है, तो ये क्या करती है बच्चों, ये टॉक्सिन्स के जो प्रभाव को क्या करती है, कम करती है। तो हमारे शरीर में जो टॉक्सिन्स जो है, जो जहरीले पदार्थ है, उनको निकालने का काम किसका होता है बच्चों, लीवर का होता है। ठीक है, तो लीवर में भी फिर किसका होता है, अगर हम देखें तो कुफ्फर सेल्स होती है, वो इस टॉक्सिन्स जो है के प्रभाव को क्या करती हैं, कम करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं बच्चों, यहाँ पे देखो नेक्स्ट है जूस ऑफ शुगर केन। जो गन्ने का जो रस होता है ना बच्चों, गन्ने का रस भी क्या होता है, हमारे लीवर को क्या करता है, अच्छा रखता है। ठीक है, जब पीलिया नामक बीमारी हो जाती है, पीलिया नामक बीमारी बच्चों कौन से अंग से रिलेटेड है, तो ये आपकी लीवर से रिलेटेड है, यकृत। ठीक है, जिसको हम हिंदी में क्या बोलेंगे, यकृत। तो यकृत से रिलेटेड जो बीमारी हमारी पीलिया। ठीक है, और बच्चों इसमें जो गन्ने का रस है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैसे करता है बच्चों, क्योंकि जो गन्ने का जो रस होता है वो नेचर में कैसा होता है, एल्कलाइन होता है, अम्लीय होता है। ठीक है, तो अम्लीय होता है तो वो एसिडिक नेचर को बढ़ने नहीं देता, मतलब सॉरी अम्लीय नहीं, क्षारीय होता है बच्चों, सॉरी। ठीक है, तो एल्कलाइन नेचर को क्या बोलते हैं, क्षारीय। ठीक है, तो शुगर केन जो हमारा गन्ने का रस होता है वो क्या होता है, नेचर में क्षारीय होता है। तो क्षारीय होता है तो वो एसिडिक नेचर है, उसको इंक्रीज नहीं होने देता। ठीक है, जो अम्लीय जो प्रकृति है उसको ज़्यादा बढ़ने नहीं देता है। ठीक है, उसको कंट्रोल करके रखता है। और दूसरा फिर इसका क्या रोल है बच्चों, जो अल्कोहलिक होते हैं। ठीक है, जो अल्कोहलिक होते हैं और जो टॉक्सिन्स होते हैं बच्चों, ठीक है, उनको जो उनसे क्या करता है, हमारी प्रोटेक्शन करते हैं शुगर केन जूस। ठीक है, क्योंकि बच्चों जो शराब है वो डायरेक्टली किसके ऊपर इफेक्ट करती है, हमारे लीवर पे करती है। ठीक है, तो शुगर केन जो गन्ने का जूस है वो अल्कोहल जो भी टॉक्सिन्स है, ठीक है, उनसे हमारी क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है, सुरक्षा करता है। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों अब हम पढ़ेंगे फैट्स के बारे में। नेक्स्ट जो है हमारा न्यूट्रिएंट्स जो है कौन सा है, फैट है। फैट को हम हिंदी में बोलते हैं बच्चों वसा। ठीक है, ये क्या होते हैं, सिंपल लिपिड होते हैं। ठीक है, और ये लिपिड है बच्चों क्या होते हैं, बायोमोलिक्यूल्स, ये जैव कण होते हैं। ठीक है, तो ये क्या होते हैं बच्चों, लिपिड होते हैं। ठीक है, वसा क्या होता है, फैट क्या होते हैं, तो सिंपल लिपिड या फिर सिंपल लिपिड क्या होते हैं, वो फैट होते हैं, वसा होते हैं। ठीक है, और ये बायोमोलिक्यूल्स जैवकण होते हैं और बच्चों कंटेन्स मोर एनर्जी। और जो बायोमोलिक्यूल्स है, जो जैवकण है, इनमें क्या होता है, ज़्यादा एनर्जी होती है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट के बाद में जो है हमें ऊर्जा बच्चों कौन देता है, हमारे शरीर को फैट ही देता है। ठीक है, तो इन बायोमोलिक्यूल्स जो है इनमें क्या होता है, ज़्यादा एनर्जी होती है। ठीक है, अब बच्चों देखो यहाँ पे जो फैट है इसमें ये आपका ग्लाइसिरोल और प्लस में फैटी एसिड जो मिलकर क्या बनाते हैं, ट्राई ग्लाइसराइड बनाते हैं। ठीक है, और ट्राई ग्लाइसराइड है बच्चों, ये क्या है, इसी को फैट कहते हैं हम या सिंपल लिपिड कहते हैं। ठीक है, तो जो ट्राई ग्लाइसराइड होता है ना बच्चों, इसी को हम क्या कहते हैं, फैट या सिंपल लिपिड कहते हैं। तो ये ट्राई ग्लाइसराइड किससे मिलकर बनता है, ये ग्लाइसिरोल प्लस में जो फैटी एसिड है इन दोनों से मिलकर बनता है ट्राई ग्लाइसराइड, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, फैट या सिंपल लिपिड। ठीक है, अब जैसा कि हमने पीछे पढ़ा था कि 1 ग्राम जो आपका प्रोटीन से हमें 4.1 जो कैलोरी, ठीक है, ऊर्जा मिलती है, और 1 ग्राम बच्चों कार्बोहाइड्रेट जब हम लेंगे तो उसमें 4.2 कैलोरी एनर्जी मिलती है। जबकि बच्चों हम फैट लेते हैं, 1 ग्राम फैट लेते हैं तो 9.2 कैलोरी हमें ऊर्जा मिलती है। तो मतलब इन सब में जो है पर यूनिट में अगर हम देखें बच्चों, किसमें, प्रति इकाई में अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा एनर्जी हमें कहाँ पे मिल रही है, प्रति इकाई की जब बात होती है तो सबसे ज़्यादा एनर्जी ऊर्जा हमें किससे मिलती है, फैट से मिलती है, वसा से मिलती है। वैसे बच्चों हमारी जो ऊर्जा है सबसे ज़्यादा हमें किससे मिलती है, 70 से 80% जो बच्चों हमें ऊर्जा किससे मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, 70 से 80%। ठीक है, लेकिन बच्चों पर यूनिट की बात करें, ठीक है, पर यूनिट में देखें तो सबसे ज़्यादा एनर्जी पर यूनिट वाइज प्रति इकाई हमें 1 ग्राम जो है हमें 9.2 कैलोरी ऊर्जा मिलती है, हमें फैट से, वसा से सबसे ज़्यादा। ठीक है, तो अब हम डाइजेशन के बाद में देख लेते हैं इसमें। अब देखो जो हमारा बाइल जूस है ना बच्चों, ठीक है, वो जब क्या होता है, ब्रेकडाउन ऑफ फैट्स इन डोडेनम। तो बाइल जूस है ये क्या करता है हमारी बॉडी में, ये आपका ब्रेकडाउन करता है, हमारी जो फैट्स होता है ना उसको ब्रेकडाउन करता है। कहाँ पे करता है बच्चों, कौन सी लोकेशन पे, डोडेनम में। ठीक है, जो आपकी ग्रहणी होती है ना, यहाँ पे फैट्स का ब्रेकडाउन होता है। ठीक है, कौन करता है, बाइल जूस। तो फैट का ब्रेकडाउन कौन करता है, बाइल जूस। कहाँ पे होती है, डोडेनम ग्रहणी में आपकी। ठीक है, तो बाइल जूस है, डोडेनम है, ग्रहणी में फैट्स को ब्रेकडाउन करता है। इसके जो है ब्रेकडाउन को क्या कहते हैं बच्चों, हम इमल्सिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, इमल्सीकरण हम इसको बोलते हैं, इमल्सीकरण हिंदी में। ठीक है, तो इमल्सिफिकेशन क्या बोला जाता है, इसकी ब्रेकडाउन, फैट का जो ब्रेकडाउन होना क्या कहलाता है, इमल्सिफिकेशन कहलाता है। फैट है उसका छोटे छोटे टुकड़ों में जो है बटना, इमल्सिफिकेशन कहलाता है। तो फैट्स का जो है फर्स्ट नंबर पर क्या होता है बच्चों, इमल्सिफिकेशन होता है। उसके बाद में इमल्सिफिकेशन के बाद में बच्चों फैट्स का डाइजेशन लाइपेज करता है। कौन करता है, लाइपेज। ठीक है, तो लाइपेज बच्चों ये कहाँ से सीक्रेट होता है, ये भी आपकी पैनक्रियाटिक जूस से आपका सीक्रेट होता है। ठीक है, तो ये बच्चों आपको ध्यान में रखना है। तो लाइपेज है उसका, लाइपेज का सीक्रेशन कहाँ पे होता है, पैनक्रियाटिक जूस में होता है। ठीक है, तो फैट का डाइजेशन कौन करता है बच्चों, फैट का डाइजेशन जो है कौन सा एंजाइम करता है, लाइपेज, ये ध्यान में रखना है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं हम फंक्शन ऑफ फैट्स। बच्चों फैट है उसके क्या क्या कार्य हैं। तो टोटल बॉडी में बच्चों फैट कितना होता है, 10 से 15% होती है। तो हमारी पूरी बॉडी में टोटल 10 से 15% फैट होती है। ठीक है, तो ये क्या करती है, हमें एनर्जी देती है। ठीक है, फॉर लॉन्ग वर्किंग प्रोसेस, और ये लॉन्ग वर्किंग प्रोसेस होती है बच्चों। ठीक है, और
और हमें बच्चों फैट है और क्या रोल है इसका, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती है बच्चों, किसको, जो हमारे जितने भी स्मूथ ऑर्गन होते हैं उनको क्या करती है, प्रोटेक्शन देती है, सुरक्षा देती है फैट। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है बच्चों, यहाँ पे देखो अब जो फैट है बच्चों वो हमारी जो स्किन होती है ना उसमें एक लेयर बना लेती है, क्या बना लेती है, लेयर बना लेती है। ठीक है, तो जब हमारी जो स्किन के नीचे है, स्किन के नीचे होती है फैट की लेयर, ठीक है, तो इससे क्या होता है हमारी जो बॉडी को मतलब जो बॉडी को वाटरप्रूफ बनाता है एक प्रकार से, और जब वाटरप्रूफ बनाता है तो इससे क्या होता है, एनर्जी जो होती है हमें मिलती है उसका इमिशन नहीं हो पाता, बाहर नहीं निकल पाती है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रोल है, जो हमारी स्किन के नीचे क्या होती है, फैट की लेयर होती है जो हमें हमारी बॉडी को क्या बनाता है, वाटरप्रूफ बनाता है और एनर्जी बाहर निकलने नहीं देती है। ठीक है, अब बच्चों हम देख लेते हैं कि जो फैट्स हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। फैट बच्चों दो प्रकार के होते हैं, सैचुरेटेड फैट और अनसैचुरेटेड फैट। सैचुरेटेड फैट में आपका क्या जाएगा, संतृप्त वसा, ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं, और असंतृप्त वसा अनसैचुरेटेड फैट। तो बच्चों सैचुरेटेड फैट होते हैं ये आपके हानिकारक होते हैं। ठीक है, सैचुरेटेड फैट क्या होते हैं, वे फैट बच्चों जो टेम्परेचर जब हम बढ़ाते हैं, जो तापमान बढ़ाएंगे ना तो वो लिक्विड में बदल जाते हैं। ठीक है, तो मतलब वो तरल में बदल जाते हैं। ठीक है, और टेम्परेचर जब हम घटाएंगे तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं बच्चों। ठीक है, और क्या है, कौन कौन से होते हैं बच्चों आपके संतृप्त वसा, जैसे आपका कोकोनट ऑयल है, घी है बच्चों। ठीक है, कोकोनट ऑयल, घी वगैरह है, ये क्या है, सैचुरेटेड फैट है, संतृप्त वसा है, क्योंकि जब भी हम टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या होते हैं, ये टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होते हैं, तरल में आ जाते हैं, लिक्विड हो जाते हैं, लेकिन जब टेम्परेचर घटता है तो क्या होता है, ये जम जाते हैं। ठीक है, तो बच्चों इसमें जो ऑक्सीडेशन जो है रिक्वायर्ड मोर एनर्जी, यहाँ पे एनर्जी की ज़्यादा हमें रिक्वायरमेंट होती है, और ये खाने में क्या नहीं होते, अच्छे नहीं होते हैं। संतृप्त जो वसा होते हैं, जो सैचुरेटेड वाले होते हैं वो क्या होते हैं, अच्छे नहीं होते हैं। तो ये सैचुरेटेड फैट आपका घी में पाया जाता है, कोकोनट ऑयल जो है आपका, चीज़ जो है बच्चों, चिकन ऑयल है। ठीक है, डालडा जो घी है, डालडा घी किससे बनता है, जो वेजिटेशन ऑयल होता है। ठीक है, तो वेजिटेशन ऑयल होता है वो डालडा घी होता है आपका, तो ये इनमें पाया जाता है। तो ये मोस्टली जो है एनिमल प्रोडक्ट्स होते हैं बच्चों। ठीक है, लेकिन सारे नहीं होते, तो मोस्टली एनिमल प्रोडक्ट होते हैं ये आपके सैचुरेटेड फैट। लेकिन जब अनसैचुरेटेड की बात करें तो इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें जब टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं तो क्या होता है, लिक्विड में होते हैं, घटाते हैं तो भी लिक्विड में रहते हैं, मतलब चाहे टेम्परेचर बढ़े या घटे, ठीक है, चाहे सर्दी हो या गर्मी, जमते नहीं है, ये लिक्विड में ही रहते हैं। ठीक है, तो वो ये आपके अनसैचुरेटेड फैट में आ जाएंगे। ठीक है, तो इनका जो है ऑक्सीडेशन फिर क्या होता है, अभी लिक्विड में होते हैं तो इनका ऑक्सीडेशन आसानी से हो जाता है और ये खाने में भी अच्छे होते हैं, और इनका ऑक्सीडेशन बच्चों आसानी से नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि लिक्विड से सॉलिड में भी हो जाते हैं। ठीक है, टेम्परेचर घटता है तो अब यहाँ पे देखो जो आपका सैचुरेटेड जो है, अनसैचुरेटेड फैट है, असंतृप्त वसा है, उसमें कौन कौन से जो आपके होते हैं, तो असंतृप्त वसा है उसमें ऑलिव ऑयल आता है, जैतून आता है, एलमंड ऑयल आ गया। ठीक है, बादाम का तेल हो गया, पीनट ऑयल हो गया बच्चों, मूंगफली का तेल हो गया, सनफ्लावर ऑयल, सूरजमुखी का तेल हो गया, मस्टर्ड ऑयल हो गया बच्चों, सरसों का तेल हो गया, फिश ऑयल हो गया। ठीक है, और रिफाइंड जो है आपका ये हो गया। तो ये बच्चों सारे हमें मोस्टली प्लांट से मिलते हैं। ठीक है, ये एनिमल से भी मिलते हैं और प्लांट से भी मिलते हैं, ये प्लांट से मिलते हैं हमें मोस्टली। ठीक है, तो फैट का जो सबसे अच्छा अगर हम स्रोत माने बच्चों, तो सबसे अच्छा स्रोत आपका ऑलिव ऑयल होता है, जैतून का तेल। ठीक है, तो जैतून का जो तेल है ये सबसे अच्छा होता है, माना जाता है। ठीक है, और ये कौन सी कैटेगरी में आता है आपका, असंतृप्त वसा में, अनसैचुरेटेड फैट में। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों हमारा फंक्शन ऑफ फैट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो फैट के क्या क्या कार्य होते हैं, तो इसमें टोटल बॉडी में हमारा 10 से 15% फैट होती है। ठीक है, और प्रोवाइड एनर्जी फॉर लॉन्ग वर्किंग प्रोसेस, तो ये हमने बच्चों ऑलरेडी पढ़ लिया है, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड। अब हम देख लेते हैं कि जो फैट है अगर ज़्यादा हो गया तो हमारी बॉडी में क्या होगा, कम हो गया तो फिर क्या होगा। बच्चों जब हमारी बॉडी में फैट की मात्रा कम हो जाती है तो हमारी वर्किंग कैपेसिटी क्या हो जाती है, लो हो जाती है। ठीक है, काम करने की क्षमता गिर जाती है, हमारी बॉडी ड्राइनेस हो जाती है, सूख जाती है। तो बच्चों हमारी जो बॉडी है, ठीक है, उसको चिकनाहट जो है कौन देते हैं, हमारे फैट्स देते हैं। ठीक है, उसके बाद में अगर फैट की मात्रा अधिक हो गई तो फिर क्या होगा, ओबेसिटी हो जाएगी, मोटापा हो जाएगा। फैट ज़्यादा हो गया तो क्या होगा, मोटापा होगा। ठीक है, और बच्चों मोटापा है मापने का एक टेस्ट होता है जिसको हम बोलते हैं BMI टेस्ट। ठीक है, बॉडी मास इंडेक्स टेस्ट होता है, मोटापा को मापने का कौन सा टेस्ट होता है, BMI, बॉडी मास इंडेक्स। ठीक है, अब BMI टेस्ट है वो कैसे जो है मापते हैं, इसमें आपका जो वेट है उसको हम किससे डिवाइड कर लेंगे, हाइट के स्क्वायर से। आपका जो वेट है बच्चों, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, हाइट के स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। ठीक है, हाइट को आपको मीटर में मापना है। ठीक है, और वेट आपका क्या होगा, किलोग्राम में, और हाइट क्या होगी बच्चों, मीटर, और जो हाइट आएगी ना मीटर में उसका आपको क्या करना है, स्क्वायर करना है, या फिर 2 बार आप मल्टीप्लाई कर लेना। ठीक है, फिर उसको डिवाइड करेंगे तो हमारी जो यूनिट आती है बॉडी मास इंडेक्स की वो क्या आती है, किलोग्राम। ठीक है, किलोग्राम ये बटा को क्या कहेंगे, प्रति मीटर स्क्वायर, किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, यूनिट आ जाएगी BMI की। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों हमारा जो फैट है वो स्टोर है वो कहाँ पे होता है, कौन से टिश्यूज में होता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो एडिपोज जो है नामक, एडिपोज, ठीक है, एडिपोज, तो एडिपोज नामक जो टिश्यू है उत्तक है उसमें हमारा फैट क्या होता है, स्टोर होता है। ठीक है, अब जैसे हमने BMI टेस्ट कर लिया बच्चों, अब हमारी जो है अगर वैल्यू है, जैसे वैल्यू जो आती है इसमें अगर 18 से कम आती है तो आपका वेट बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है, अंडर वेट है, मतलब बहुत ही कम है। लेकिन अगर जो वैल्यू 18 से 25 के बीच में आती है तो आपका एकदम नॉर्मल वेट है। अगर वैल्यू 25 से 30 आती है तो ओवर वेट हो गया, और 25 से प्लस हो गया तो मतलब मोटापा हो गया, ओबेसिटी हो गई। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो 18 से 25 की जो है बीच में हमारी रेंज आनी चाहिए। ठीक है, अब देखो फैट जब भी हमारी बॉडी में बढ़ेगा बच्चों तो इसका मतलब क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि फैट बढ़ने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, और बच्चों में पता है कि कोलेस्ट्रॉल है, लीवर जो है 75% जो कोलेस्ट्रॉल का निर्माण करता है हमारी बॉडी में, और जो फूड से 25% कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। ठीक है, अब बच्चों जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो क्या होगा, फैट भी बढ़ेगा, और जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो क्या होगा, जो हमारे शरीर में एक आर्टरी होती है, कोरोनरी आर्टरी। ठीक है, तो कोरोनरी आर्टरी है, इसमें कोलेस्ट्रॉल जमना शुरू हो जाएगा, और बच्चों जब जमना शुरू हो जाएगा तो फिर ये ब्लॉक हो जाएगी आर्टरी जो आपकी धमनी है, और जब ब्लॉक हो जाएगी तो फिर क्या होगा, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं एथीरोक्लोरोसिस। ठीक है, क्या कहेंगे बच्चों,
एथेरोक्लोरोसिस कहेंगे, ठीक है, जिससे आपका क्या होता है, हार्ट अटैक के चांस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो कोरोनरी आर्टरी जो है हमारी ब्लॉक हो जाती है कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से, और कोलेस्ट्रॉल बच्चों किससे बढ़ता है, फैट ज़्यादा होने से। ठीक है, तो इसमें एथेरो जो है क्लोरोसिस जो है ये आपका हो जाता है और हार्ट अटैक के चांस आपके बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो एक्स्ट्रा अमाउंट में जो फैट है जो भी है हमारा, जब भी बच्चों हम फास्ट करते हैं, ठीक है, या फिर हम खाना नहीं खाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं, ठीक है, तो फिर हमें एनर्जी फिर कहाँ से हमें मिलती है बच्चों, तो बच्चों जो हमारी जो स्किन है, स्किन के नीचे जो है वो क्या होती है, फैट स्टोर होती रहती है। ठीक है, तो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ फैट जो है स्टोर्ड इन लीवर सेल्स। ठीक है, तो लीवर सेल्स है उसमें स्टोर हो जाती है, इससे सेल्स जो क्या हो जाती है फिर डैमेज होनी शुरू हो जाती है, और इससे फिर क्या हो जाता है, लीवर सिरोसिस नामक रोग हो जाता है। ठीक है, तो लीवर सिरोसिस जो है कैसे होता है, जब फैट जब हम ज़्यादा लेंगे तो लीवर सेल में ये फैट स्टोर होने लगती है, जिससे क्या होता है, लीवर सिरोसिस नामक रोग हो जाता है। ठीक है, तो बच्चों इस प्रकार से हमने देखा कि जब भी हम जो हमारी बॉडी में जो है कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाती है, कार्बोहाइड्रेट की कमी होगी तो ग्लूकोज की कमी हो जाएगी, और बच्चों ग्लूकोज की जब भी कमी होगी हमारी बॉडी में तो फिर क्या होगा, फैट का ब्रेकडाउन होना स्टार्ट हो जाता है। फैट का जब ब्रेकडाउन होगा तो फिर यहाँ फैट से हमें एनर्जी मिलती रहती है। ठीक है, अब बच्चों नेक्स्ट हम पढ़ेंगे विटामिन के बारे में। तो क्या विटामिन एनर्जी हमें देते हैं, तो विटामिन एनर्जी हमें प्रोवाइड नहीं करवाते हैं। ठीक है, तो डाइजेशन भी नहीं होता है, ठीक है, विटामिन के द्वारा, और अब्जॉर्प्शन जो है होता है सिर्फ। ठीक है, तो विटामिन है जो है डाइजेशन नहीं होता, एनर्जी प्रोवाइड नहीं करवाते, सिर्फ विटामिन का क्या होता है बच्चों, अब्जॉर्प्शन होता है, अवशोषण होता है। ठीक है, अब विटामिन जो नाम है वो किसने दिया था बच्चों, ई फंक ने दिया था। किसने दिया था, ई फंक ने। तो विटामिन का क्या रोल है हमारी बॉडी में, विटामिन प्रोटेक्ट आवर बॉडी बाई डिफरेंट डिजीज। तो बच्चों जो ये हमारी जो बीमारियां होती हैं बहुत सारी, ठीक है, उनसे हमारी रक्षा कौन करते हैं, विटामिन करते हैं। कितने टाइप के होते हैं विटामिन, 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से बच्चों, कौन कौन से विटामिन आपके होते हैं, फैट में सोल्यूबल और वाटर में सोल्यूबल। ठीक है, एक जो वसा में घुलनशील होते हैं और एक जल में घुलनशील वाले। तो जल में जो है कौन कौन से आपके, बी और सी। तो बी और सी जो है ये आपके जल में घुलनशील है, बाकी जो सारे बच गए वो वसा में घुलनशील है। ठीक है, तो बच्चों वसा में ए, डी और ई और के आपके क्या है, वसा में घुलनशील है। ठीक है, अब हम सब विटामिन के बारे में देख लेते हैं। पहला आपका विटामिन ए है, इसका जो है रेटिनोल। तो रेटिनोल इसका जो है क्या है, केमिकल नेम है। ठीक है, इसका केमिकल नेम, रासायनिक नाम क्या है, विटामिन ए का रेटिनोल। ठीक है, तो नेसेसरी फॉर विजन। हाँ भाई, तो बच्चों विटामिन ए है उसकी कमी से हमारे क्या हो जाता है, रोतुंदी नामक रोग हो जाता है। ठीक है, तो विटामिन ए है उसके विजन के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, हमारी आंखों की रोशनी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो प्रोवाइड मॉइस्ट टू ट्रैकिया एंड फूड पाइप। बच्चों जो हमारी जो श्वास नली और ग्रास नली है, ठीक है, इसको क्या करता है, ये मॉइस्ट रखता है, मतलब नम रखता है। इसमें क्या करता है, नमी जो है देता है विटामिन ए। ठीक है, जो हमारी श्वास नली और ग्रास नली में है, अगर इसकी कमी से जो है कौन सी रोग हो जाता है, रोतुंदी इसको हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस जो है नामक रोग हो जाता है। और बच्चों हमारी आंख में जो है ना 2 प्रकार की रोड पाई जाती है सेल। ठीक है, इसमें एक तो रोड सेल होती है और एक आपकी क्या होती है, कौन सेल होती है। ठीक है, और इसमें बच्चों रोड सेल है वो क्या करती है, ये रात में जो है इसके द्वारा हमें दिखाई देता है, नाइट विजन कर पाते हैं रोड सेल के द्वारा। ठीक है, और एक कौन सेल होती है हमारी आंख में जो हमें क्या करवाती है बच्चों, प्रोवाइड कलर विजन जो है, रंग जो है इससे दिखाई देते हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है ये दोनों, रोड सेल एंड कौन सेल। ठीक है बच्चों, अगर बच्चों हमारी जो रोड सेल है अगर प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर पाती तो फिर क्या होगा, नाइट ब्लाइंडनेस मींस रोतुंदी नामक रोग हो जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है आपको, रोतुंदी नामक जो है रोग होने पर कौन सी जो है आपकी सेल जो है इफेक्ट होती है बच्चों, रोड सेल। ठीक है, ओके बच्चों, रोड सेल आपकी अगर प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर पाती तो क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है। ठीक है, और कौन सेल अगर अफेक्टेड होगी तो बच्चों कलर जो है, कलर में फिर प्रॉब्लम आएगी हमें। ठीक है, फिर एक नेक्स्ट है आपका जीरोफ्थैल्मिया। ठीक है, जीरोफ्थैल्मिया बच्चों ये क्या होता है, अश्रु शुष्क बीमारी इसको हिंदी में बोलते हैं। इसमें हमारी जो ड्राइनेस हो जाती है आंखों में, ठीक है, आंखें सूख जाती है इसमें। ठीक है, जीरोफ्थैल्मिया इसमें अश्रु शुष्क बीमारी इसको बोलते हैं। ठीक है, फिर हमारे जो विटामिन ए है बच्चों उसका सोर्स क्या है, तो विटामिन ए हमें येलो फ्रूट है, जो जितने भी पीले फल होते हैं उनसे मिलती है, जैसे आपका मैंगो है, एप्पल है, पपाया है। ठीक है, ये सारे हो गए। उसके अलावा ग्रीन वेजिटेबल और कैरेट है बच्चों, इनसे हमें क्या मिलती है, आपके विटामिन ए। तो सबसे ज़्यादा विटामिन आपका कैरेट में होता है, फिर क्या एप्पल में होता है और मैंगो में होता है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट जो है विटामिन की अगर हम बात करें तो विटामिन डी है हमारा बच्चों, मेनली हमें बच्चे ये किससे मिलता है, सन से मिलता है। ठीक है, तो सन साइन जो है विटामिन है आपका ये। ठीक है, इसका केमिकल नेम, रासायनिक नाम क्या है, कैल्सीफेरोल। ठीक है, तो कैल्सीफेरोल है वो क्या है बच्चों, इसका रासायनिक नाम है। ठीक है, और हार्मोन लाइक विटामिन है ये। तो कौन सा विटामिन हार्मोन लाइक विटामिन होता है बच्चों, विटामिन डी। ठीक है, क्या इसका फंक्शन है बच्चों, इंक्रीज द अब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम इन द बॉडी। ठीक है, तो जो कैल्शियम है उसका अब्जॉर्प्शन करती है ये। ठीक है, इसके द्वारा क्या होता है, कैल्शियम का अब्जॉर्प्शन होता है विटामिन डी के द्वारा। ठीक है, और कैल्शियम अमाउंट है बच्चों उसको मेंटेन करके रखता है। अगर बॉडी में कैल्शियम अमाउंट मेंटेन रहेगी तो बोन्स हमारी क्या रहेंगे बच्चों, स्ट्रॉन्ग रहेगी। ठीक है, तो ये हमारा रोल है। तो सनलाइट से हमें विटामिन डी मिलता है, और किससे मिलता है, फिश लीवर ऑयल से। ठीक है, जितने भी मिल्क प्रोडक्ट हैं, ठीक है, नॉन वेज है बच्चों, मीट से भी हमें क्या मिलता है, विटामिन आपका डी हो जाएगा। अगर विटामिन डी है बच्चों इसकी कमी हो जाएगी तो कौन सा रोग हो जाएगा, तो रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। ठीक है, कौन सा रोग हो जाता है, रिकेट्स। तो रिकेट्स में क्या होता है बच्चों, जो हमारी हड्डियां हैं, बोन्स हैं, वो क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है। ठीक है, बोन जो बॉडी क्या हो जाती है, रिंकल्ड हो जाती है, बिल्कुल पतली हो जाती है बच्चों। ठीक है, और रिकेट्स मेनली किस में होता है बच्चों, चाइल्ड में होता है। रिकेट्स किस में होता है, केवल बच्चों में होता है, लेकिन अडल्ट में फिर क्या होता है, विटामिन डी की कमी आ जाएगी तो ऑस्टियोमलेशिया। ठीक है, तो ऑस्टियोमलेशिया नामक जो बीमारी ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, विटामिन डी की कमी से ही होती है ऑस्टियोमलेशिया। और रिकेट्स बच्चों में होता है, अडल्ट में होता है, जो वयस्क होते हैं उसमें ऑस्टियोमलेशिया। नेक्स्ट बच्चों हमारा विटामिन ई। विटामिन ई जो है इसका केमिकल नेम हमें ध्यान में रखना है, टोकोफेरोल। ठीक है, तो टोकोफेरोल है किसका रासायनिक नाम है, विटामिन ई। ठीक है, तो ये हमारी जो है क्या इंपॉर्टेंट रोल है विटामिन ई का, हमारी जो स्किन है बच्चों वो ग्लोविंग स्किन रहती है। ठीक है, हमारी जो स्किन है उसमें चमक बनी रहती है विटामिन ई अगर प्रॉपर है। ठीक है, और रिप्रोडक्शन सिस्टम जो है बच्चों उसमें भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो रिप्रोडक्शन जो सिस्टम है, प्रजनन जो है में भी किसका रोल इंपॉर्टेंट है बच्चों, विटामिन ई का। ठीक है, तो कौन सा विटामिन है जो प्रजनन में सहायक होता है, तो रिप्रोडक्शन हो गया। ठीक है, सोर्स क्या है विटामिन ई हमें किससे मिलता है, जितने भी हमारी स्प्राउटेड जो है ग्रेन्स है, जो हमारी अंकुरित जो अनाज होते हैं बच्चों,
ठीक है। तो अंकुरित अनाजों में हमें क्या मिलता है, विटामिन ई मिलता है, ठीक है। और फिश है, मिल्क से मिलता है, कोकोनट ऑयल हो गया, ठीक है। अब विटामिन ई है, इसकी कमी से क्या हो जाएगा, इसकी कमी से स्टेराइल हो जाता है, नपुंसकता हो जाती है बच्चों, ठीक है। और डलनेस ऑफ फेस, जो फेस है उस पर क्या हो जाती है, झुर्रियाँ हो जाती है, नपुंसकता हो जाती है, ठीक है। और इस विटामिन को और किस नाम से जाना जाता है बच्चों, ब्यूटी विटामिन, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों, तो इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, दो विटामिन ऐसे हैं जो हमारे शरीर में बनते हैं। तो हमारे शरीर में कौन कौन से विटामिन बनते हैं, विटामिन के और विटामिन डी, ठीक है। तो के डी जो है ये विटामिन हमारे शरीर में बनते हैं बच्चों, ठीक है। और विटामिन के कहाँ पे बनता है, ये ध्यान में रखना है, लार्ज इंटेस्टाइन में। और विटामिन डी है वो हमारे स्किन है वो प्रोड्यूस करती है। तो हमारी जो स्किन है वो कौन सा विटामिन प्रोड्यूस करती है, तो ये बच्चा आएगा विटामिन डी, ठीक है। ये हमें धूप से मिलती है। और विटामिन के है बच्चों, ये हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है, उसमें हमारा बनता है, ठीक है। तो दो विटामिन हमारे शरीर में ये बनते हैं, ठीक है। अगला विटामिन है बच्चों हमारा विटामिन के, ठीक है। इसका केमिकल नेम, रासायनिक नाम हमारा क्या है, फ्लिक्विनोन, ठीक है। तो ये इसका रासायनिक नाम है। और बच्चों ये लार्ज इंटेस्टाइन द्वारा सिंथेसाइज्ड होता है, मतलब इसका निर्माण जो है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन के द्वारा होता है बच्चों, ठीक है। और इसमें भी लार्ज इंटेस्टाइन जो हमारी बड़ी आंत होती है उसमें ई कोलाई नामक बैक्टीरिया होता है, उसके द्वारा हमारा विटामिन के का निर्माण होता है, ठीक है। तो विटामिन के हमारा कहाँ पे बनता है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, विटामिन के हमारा बड़ी आंत में बनता है, ठीक है। तो बड़ी आंत इसका निर्माण करती है और इसमें बड़ी आंत में भी कौन करता है, ई कोली बैक्टीरिया करता है, ठीक है। और बच्चों और क्या इंपॉर्टेंट रोल है विटामिन के का, तो विटामिन के है बच्चों ये ब्लड क्लॉटिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा, ठीक है। ब्लड क्लॉटिंग मतलब रक्त का निस्पंदन करना बच्चों, रक्त का जो थक्का जमाना, ठीक है। तो रक्त का जो थक्का जमाने में बच्चों, रक्त का थक्का मतलब जब भी कट लग जाते हैं ना हमारी बॉडी पे कोई भी, तो हमारे जो खून को बहने से जो है रोकता है। तो ज़्यादा खून अगर हमारा तभी बहेगा जब हमारा विटामिन के की कमी होगी बॉडी में। अगर विटामिन के प्रॉपर मात्रा में तो बच्चों ब्लड जो है फ्लो ज़्यादा नहीं होगा, रक्त का थक्का जमने में जो है सहायक कौन सा विटामिन आपका, ये विटामिन के आ जाएगा, ठीक है। तो डेफिशिएंसी से क्या हो जाएगा, इसकी कमी से वही है क्लोटिंग नॉट प्रॉपर, जो ब्लड है कि क्लोट मतलब थक्का है वो सही से नहीं जमेगा, ठीक है। तो रक्त का थक्का सही से नहीं जमेगा मीन्स ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाएगी फिर, ठीक है। उसके बाद में सोर्स क्या है बच्चों, तो कहाँ से मिलेगा विटामिन जो है, विटामिन कि हमें बच्चों मिलता है स्पाइनस, जो हमारी पालक है, मेथी है, ठीक है। जितनी भी ग्रीन वेजिटेबल्स है, हरी पत्तेदार सब्जियां, टमाटो, इनसे हमें क्या मिलता है, विटामिन के, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों इंपॉर्टेंट हमारा विटामिन सी है। तो विटामिन सी का केमिकल नेम क्या है, एस्कोर्बिक एसिड, ठीक है। एस्कोर्बिक एसिड, एस्कोर्बिक एसिड बच्चों, ठीक है। तो एस्कोर्बिक जो एसिड है, एस्कोर्बिक अम्ल है हमारा, ठीक है। तो इसका रासायनिक नाम है, किसका रासायनिक नाम है, एस्कोर्बिक अम्ल, विटामिन सी का। अब ये जो विटामिन है ये क्या होता है, टेम्परेचर सेंसिटिव होता है, ठीक है। मतलब तापमान अगर आपका बढ़ेगा ना, टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो विटामिन सी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो टेम्परेचर सेंसिटिव बोलते हैं क्योंकि टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो ये विटामिन टेम्परेचर बढ़ाने पे, तापमान बढ़ाने पे क्या होता है, खत्म हो जाता है, ठीक है। तो बच्चों क्या विटामिन सी मिल्क और अंडे में पाया जाता है, तो ये मिल्क अंडे में नहीं पाया जाता। दूध में विटामिन सी नहीं होता है, अंडे में भी विटामिन सी नहीं होता है, ठीक है। तो इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है, विटामिन सी की कमी से आपका स्कर्वी नामक रोग हो जाता है, ठीक है। और बच्चों स्कर्वी नामक रोग है, इसमें क्या होता है, इसमें ब्लीडिंग एंड स्वेलिंग हो जाती है हमारे गम्स में, ठीक है। तो जो हमारे आपके मसूड़े होते हैं ना, उन मसूड़ों में क्या होता है, ब्लीडिंग होने लगती है, मसूड़े क्या होते हैं उनमें सोजन आ जाता है, ठीक है। तो स्वेलिंग एंड ब्लीडिंग हो जाती है गम्स में, मसूड़ों में। तो किसी कमी से बच्चों, विटामिन सी की कमी से, ठीक है। तो इसी को क्या बोलते हैं, स्कर्वी नामक बीमारी, ठीक है। तो विटामिन सी जो है एक्सक्रीट विद यूरिन, और बच्चों ये क्या होता है, यूरिन के द्वारा भी ये बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो बच्चों जो एल्कोहलिक पर्सन होते हैं ना, जो ज़्यादा शराब पीते हैं, तो क्या होता है, उनको बार बार क्या आता है, यूरिनेशन होगा, ठीक है। मीन्स बार बार उनको क्या आएगा, पेशाब आएगा। और जब बार बार वो पेशाब करेंगे तो विटामिन सी है वो पेशाब के द्वारा बाहर निकल जाएगा। और जब विटामिन सी बॉडी से बार बार बाहर निकलेगा तो विटामिन सी की क्या हो जाएगी बच्चों, कमी हो जाएगी। और इस प्रकार से उसमें विटामिन सी की डेफिशिएंसी हो जाएगी। अब बच्चों विटामिन सी है वो हमें किन किन जो है से मिलता है, तो सबसे ज़्यादा विटामिन हमें किस में मिलता है, आंवला में मिलता है। उसके अलावा जितने भी हमारे खट्टे फल होते हैं, ठीक है, उनमें क्या होता है, विटामिन सी। तो नींबू हो गया जैसे खट्टा, संतरा, मौसमी, तो जितने भी खट्टे फल होते हैं उनमें क्या होता है, विटामिन सी। आंवला है उसमें सबसे ज़्यादा विटामिन सी होता है, ठीक है। अब विटामिन बी के बारे में पढ़ेंगे। विटामिन बी बच्चों बहुत ज़्यादा टाइप के हैं आपके, इनको जो है जैसे विटामिन B1, ठीक है, विटामिन B2, B3, तो ये इन सभी को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है। तो सारे बच्चों विटामिन जो है बी कॉम्प्लेक्स हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला हमारा विटामिन क्या है, B1 है। तो विटामिन B1 है, इसका केमिकल नेम, इसका रासायनिक नाम थायमीन है बच्चों। क्या है, थायमीन। तो थायमीन है विटामिन B1 का रासायनिक नाम है। तो किससे मिलता है, तो ये हमें पीनट से मिलता है, पोटैटो से मिलता है, ठीक है, मीट से मिलता है, और जो आपका पोलिसदार जो चावल है, कोटेड राइस, ठीक है। तो कोटेड राइस हो गया, ठीक है, पीनट, पोटैटो और मीट, इनमें क्या होता है, विटामिन B1 होता है, ठीक है। ओके। और विटामिन बच्चों B1 की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो ये हमें ध्यान में रखना है, बेरी, ठीक है। तो कौन सा रोग हो जाता है, बेरी। तो बेरी नामक रोग होता है विटामिन B1 की कमी से, जिसका रासायनिक नाम क्या है बच्चों, थायमीन, ठीक है। अब बेरी में क्या होता है, इसमें एक्सक्लूसिव वीकनेस हो जाती है भाई, ठीक है। और इसमें क्या होता है, पेन होने लगता है बॉडी में, और ड्राइनेस ऑन बॉडी, ठीक है। बॉडी में क्या हो जाती है, ड्राइनेस हो जाता है, सूख जाती है, ठीक है। तो पेन होता है, ड्राइनेस हो जाती है, और एक्सक्लूसिव जो है वीकनेस आपकी इसमें आ जाती है, ठीक है। और बच्चों विटामिन जो B1 है, ठीक है, जिसमें हमारा एक सोर्स क्या था, पोलिसदार चावल। तो पोलिसदार चावल है वो हम इसमें क्या होता है, विटामिन B1, ठीक है। अगर बच्चों विटामिन जो पोलिसदार जो चावल है इसको हम बहुत ज़्यादा धोएंगे, बार बार धोएंगे, तो इसमें जो विटामिन B1 है वो बह जाता है, निकल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा बी कॉम्प्लेक्स जो है विटामिन B2 है। विटामिन B2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन, ठीक है बच्चों, राइबोफ्लेविन। तो राइबोफ्लेविन बच्चों क्या है, विटामिन B2 का रासायनिक नाम, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। किससे मिलता है विटामिन B2 हमें, जितने भी नॉन वेज है हमारी, ठीक है, और फ्रूट्स है, ठीक है। तो बच्चों नॉन वेज और फ्रूट है मतलब मांस, मीट, मछली, इनसे, और फ्रूट जो है इनमें विटामिन B2 होता है। इसकी कमी से क्या होता है, B2 की कमी से रेडनेस ऑन टंग एंड एंकल। तो बच्चों जो हमारी जो जीभ है और एंकल है उस पर क्या जाती है, रेडनेस आ जाती है। एंकल जो हमारी एड़ी है उसमें क्रैक्स आनी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो जो भी क्रैक्स आती है हमारी एड़ी पे, तो वो विटामिन B2 की कमी से आती है, ठीक है।
नेक्स्ट है बच्चों हमारा विटामिन B3, इसका रासायनिक नाम क्या है, हमारा केमिकल नेम है नियासिन। ठीक है, तो नियासिन केमिकल नेम किसका है, विटामिन B3 का। तो ये हमें बच्चों किससे मिलता है, ये हमें मीट से मिलता है, पोटैटो से मिलता है, पीनट से, और ये आपका हो जाएगा। ठीक है, तो मीट, पोटैटो और पीनट से हमें क्या मिलता है, विटामिन B3। ठीक है, पीनट को क्या कहेंगे बच्चों जो हमारी मूंगफली होती है उससे मिलता है। अब देखो इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है, पलेग्रा नामक रोग हो जाता है। क्या हो जाता है, विटामिन B3 की कमी से पलेग्रा। इसमें क्या होता है बच्चों, 4D सिंड्रोम जो है नामक बीमारी हो जाती है। तो 4D सिंड्रोम का मतलब ये क्या होता है, पलेग्रा। ठीक है, तो 4D क्या होता है, 4D का मतलब क्या होता है, इसमें 4 प्रकार की डी जो है हो जाती है। एक तो स्किन इन्फेक्शन हो जाता है। ठीक है, तो 4 डी होते हैं बच्चों, डी 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 और डी। तो इसमें देखो पहला वाला जो डी है इसे हम क्या बना सकते हैं, डर्मेटिटिस बना सकते हैं। ठीक है, तो डर्मेटिटिस बना सकते हैं। इसमें क्या होता है, स्किन का इन्फेक्शन हो जाता है। जब भी स्किन का इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको ये बोलते हैं। ठीक है, और डायमेंटिया जो होता है बच्चों, इसमें क्या होता है, देखो मेंटिया से क्या हो रहा है, मेंटल निकल रहा है, तो इसमें क्या होता है, मेंटल से रिलेटेड हमारी मेमोरी हो गई। ठीक है, तो लॉस ऑफ मेमोरी इसमें होता है डायमेंटिया में। ठीक है, तीसरा जो डी है इसको डायरिया बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें डायरिया भी हो जाता है, और इसमें डी से फिर नेक्स्ट डेथ हो जाती है। तो इस प्रकार से ये आपका विटामिन D3 है, उसकी कमी से क्या हो जाता है, पलेग्रा, 4D सिंड्रोम इसको कहते हैं, डर्मेटाइटिस हो गया, और डायमेंटिया, डायरिया और डेथ है, ये आपका 3D आपका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों बी कॉम्प्लेक्स जो हम पढ़ेंगे विटामिन B5। बच्चों विटामिन B5 है पिनोथेनिक जो इसको बोलते हैं। ठीक है, इसका रासायनिक नाम क्या है, पिनोथेनिक। और इसमें क्या होता है, वाइटनेस ऑफ हेयर्स, मतलब जो हमारे सफ़ेद बाल हो जाते हैं। तो सफ़ेद बाल किसकी कमी से होते हैं, विटामिन B5 की कमी से। और इसका क्या सोर्स है, तो मिल्क, नॉनवेज, पोटैटो और पीनट। ठीक है, तो इनसे हमें मिलता है। विटामिन B6 की बात करें तो ये भी हमें किससे मिलता है, मिल्क, मीट और जितने भी वेजिटेबल्स हैं, फिश हैं, जो हमारी दालें हैं। ठीक है, तो इनमें विटामिन B6 पाया जाता है। ठीक है, और बच्चों विटामिन B6 है आपका और चिकन और सोयाबीन में भी पाया जाता है। तो चिकन और सोयाबीन से भी हमें क्या मिलता है, विटामिन B6। अब देखो जो आपका विटामिन B6 है, B9 है और B12। तो B6, B9 और B12 इसमें बच्चों 3 का गैप है। ठीक है, तो B6, B9 और B12 ये जो तीनों जो विटामिन है, ये तीनों बी कॉम्प्लेक्स है, वो क्या होते हैं, कोरिलेटेड होते हैं, आपस में एक दूसरे से संबंधित होते हैं। अगर इनमें बच्चों जैसे B6 की कमी होगी तो इसका मतलब हमारे शरीर में पूरे ही जो है B6, B9 और B12 तीनों की कमी हो जाएगी। मीन्स इनमें से किसी भी एक की कमी हो जाएगी ना, तो तीनों की कमी हो जाएगी। ठीक है, और इसी कमी से फिर बच्चों इनकी कमी से जो B6, B9, B12 इनकी कमी से ब्लड में कमी हो जाती है। ठीक है, ब्लड में कमी हो जाती है तो हमें कौन सा रोग हो जाता है, एनीमिया हो जाता है। ठीक है, तो ब्लड में कमी होने से क्या होता है, एनीमिया। ठीक है, तो बच्चों B6, B9 और B12 की जरूरत होती है हमें इसमें। और बच्चों जब हमारे शरीर में ब्लड की कमी हो जाती है तो क्या होगा, RBC जो रेड ब्लड सेल है उसमें क्या हो जाती है, रेड ब्लड सेल क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, रेड ब्लड सेल जो किसकी बनी होती है, हीमोग्लोबिन। तो इसमें बच्चों हीमोग्लोबिन किसका बना होता है, आयरन होता है इसमें प्रेजेंट। तो आयरन की फिर कमी हो जाती है। तो विटामिन B6 की कमी से जो है B9, B12 की भी क्या हो जाती है, हमारी कमी हो जाती है। तो ये ध्यान में रखो। ठीक है, विटामिन B9 है बच्चों, इसको फोलिक एसिड कहा जाता है। तो फोलिक एसिड कौन से विटामिन को कहा जाता है, विटामिन B9। किससे मिलता है हमें, ये स्पाइनेच, पालक होती है, मेथी, सेम हो गया, बीन हो गया। ठीक है, जितने भी सिट्रस फ्रूट है, पास्ता है, राइस है बच्चों, तो इन सभी में विटामिन B9 होता है। इसकी डेफिशिएंसी से हमें कौन सा रोग हो जाता है, इसकी डेफिशिएंसी से एनीमिया हो जाएगा। ठीक है, चाहे B6 आओ बच्चों, B9 आए या फिर B12, इनकी कमी से हमें एनीमिया नामक रोग हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही B12 की बात अगर हम करें तो इसका रासायनिक नाम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, अधिकतर जो है बार ये एग्जाम्स में पूछा जाता है, विटामिन से रिलेटेड टॉप मोस्ट क्वेश्चन है बच्चों। तो विटामिन B12 है, इसका रासायनिक नाम क्या है, साइनोकोबाल्मिन। ठीक है, साइनोकोबाल्मिन। तो बच्चों साइनोकोबाल्मिन है इसका रासायनिक नाम है। ठीक है, और साइनोकोबाल्मिन है तो इसके नाम में ही देखो कोबाल्ट जो है नामक जो है इसमें एलिमेंट पाया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, कोबाल्ट होता है विटामिन B12 में। ठीक है, जो बच्चों कोबाल्ट है, कोबाल्ट 60 ये किस में यूज़ किया जाता है, इसका यूज़ किया जाता है कैंसर के जो है ट्रीटमेंट में, कैंसर के उपचार में। ठीक है, तो B6 जो है इस विटामिन B12 ये हमें फिश से मिलता है, चिकन से, एग और मिल्क से मिलता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है हमारा विटामिन B7। इसका जो है बायोटीन है रासायनिक नाम, और इसका अनदर नेम है, दूसरा नाम विटामिन H। तो विटामिन H को ही बच्चों क्या कहते हैं, विटामिन B7। ठीक है, इसकी डेफिशिएंसी से हेयर फॉल हो जाएगा, हेयर हमारे व्हाइट हो जाएंगे, सफ़ेद बाल हो जाएंगे। किससे मिलेगा हमें विटामिन B7, मीट से, मिल्क से, फ्रूट, फिश, चिकन एंड एग। ठीक है, ओके बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों, ये हमारे सारे कंप्लीट विटामिन हो चुके हैं। ठीक है, अब हम मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो मिनरल है बच्चों, सबसे पहले जैसे इसमें कैल्शियम। तो कैल्शियम का क्या रोल होता है हमारी बॉडी में, तो कैल्शियम नेसेसरी फॉर बोन एंड टीथ। कैल्शियम है हमारी जो है हड्डी और जो दांत हैं उनके जो विकास में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बच्चों। ठीक है, तो कैल्शियम होगा तो हमारी हड्डियां और दांत हैं वो क्या रहेंगे, मजबूत रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों, तो हमें कैल्शियम मिलता कहाँ से है, तो कैल्शियम हमें मिलेगा दूध से, फ्रूट से, नॉन वेज से, जितने भी नॉन वेज हैं। ठीक है, मांसाहारी जो आपकी वस्तुएं हैं उनसे हमें मिलता है। अगर हमें कैल्शियम की कमी हो गई तो फिर क्या होगा, कैल्शियम की कमी से रिकेट्स नामक बीमारी हो जाती है। ठीक है, तो रिकेट्स होता है सूखा रोग हम इसको कहेंगे। इसमें क्या होता है, हमारी बोन्स क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है। रिकेट्स तो किसमें होता है बच्चों में होता है। ठीक है, और ऑस्टियोमलेशिया जो है ये हमारा किसमें हो जाएगा, ऑस्टियोमलेशिया ये वेस्ट में होता है, अडल्ट में होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब क्या होता है, तो बच्चों बोन्स में जो है क्या हो जाते हैं, पोर्स हो जाते हैं, होल्स हो जाते हैं। अगर बच्चों बोन्स है उसमें छिद्र हो जाते हैं, ठीक है, पोर्स होल्स हो जाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को हम ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, बोन्स बहुत वीक हो जाती है और टूटने लग जाती है। ठीक है, तो बच्चों जो ऑस्टियोपोरोसिस डिजीज है मेनली फीमेल में जो है होती है, और फीमेल में जो सेक्स जो हार्मोन होता है आपका कौन सा, एस्ट्रोजन। ठीक है, तो एस्ट्रोजन जो हार्मोन होता है ना फीमेल में, जो सेक्स हार्मोन जिसको हम बोलते हैं, तो उसके कारण ये आपका हो जाता है। ठीक है, तो ऑस्टियोपोरोसिस नामक बीमारी जो है ये आपका ये हड्डियों से रिलेटेड बीमारी है बच्चों। इसमें हड्डियों में छिद्र हो जाते हैं, किसकी कमी से होते हैं, जो फीमेल में जो आपका एस्ट्रोजन जो सेक्स हार्मोन है उसकी कमी के कारण आपका ये होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपका मिनरल। बच्चों अब हम मिनरल लवण पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट हमारा सोडियम है। सोडियम है बच्चों हमारा जो बॉडी में सोडियम NaCl की फॉर्म में ये जरूरी होता है। ठीक है, साधारण नमक इसको हम बोलते हैं। तो ये NaCl जो है हमें साल्ट से मिलता है। ठीक है, साल्टेड जो फूड है, जो भी नमकीन जो फूड होते हैं उससे मिलता है बच्चों, सी फूड से मिलते हैं, जो सागर वाले जो है। ठीक है,
भोजन है उनसे हमें मिलता है, जैसे मछली हो गई, ठीक है, इस प्रकार से। तो ये हो गया। तो बच्चों हमारी बॉडी में इलेक्ट्रिक जो इंपल्स जो है, इलेक्ट्रिक इंपल्स को हम बोलते हैं आवेग। तो हमारी बॉडी में इलेक्ट्रिक इंपल्स उत्पन्न होते हैं, ठीक है, जिनको हम क्या कहते हैं बच्चों, तो जिनको सोडियम जो है क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। सोडियम क्या करता है, सोडियम स्टिमुलेट करता है, सोडियम उत्तेजित करता है किसको, इलेक्ट्रिक इंपल्स को हमारी बॉडी में, ठीक है। तो जो ये इलेक्ट्रिक इंपल्स है ये हमारे ब्रेन में क्या होते हैं, जनरेट होते हैं। कहाँ पे जनरेट होते हैं, इलेक्ट्रिक इंपल्स हमारे ब्रेन में जनरेट होते हैं, ब्रेन से फिर ये पूरी बॉडी में जनरेट होते हैं, ठीक है बच्चों। तो इलेक्ट्रिक जो इंपल्स का रोल है हमारा, सोडियम जो मिनरल है उससे हमारी बॉडी में क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक इंपल्स आवेग उत्पन्न होते हैं, ठीक है, ब्रेन में। नेक्स्ट जो है इन्फॉर्मेशन का जो है हमारी ब्रेन से बॉडी में डिफरेंट पार्ट तक जो पहुंचना तथा बॉडी से ब्रेन के पास में जाना, ये इंपल्स की फॉर्म में जाते हैं, ठीक है बच्चों। तो जो इन्फॉर्मेशन जाती है ना, सूचना हमारी ब्रेन से बॉडी के डिफरेंट पार्ट में या फिर बॉडी के डिफरेंट पार्ट से ब्रेन में, ठीक है, तो वो इंपल्स की फॉर्म में ही जो है आपकी पहुंचती है, ठीक है। तो इंपल्स जो आवेग है उसकी फॉर्म में इन्फॉर्मेशन जाती है, और इन इंपल्स जो है जो रिले करने का कार्य कौन करता है, हमारा सोडियम करता है, Na। नेक्स्ट बच्चों हमारा पोटेशियम का क्या रोल है हमारी बॉडी में, ये एक मिनरल है, ठीक है। तो पोटेशियम हमें किससे मिलता है, मीट से मिलता है। जितने भी सी फूड है, समुद्र वाले जो भोजन है, मिल्क है, एप्पल हो गया, ठीक है, इनसे हमें क्या मिलता है, पोटेशियम। ये हमारी मसल्स जो है एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो पोटेशियम हमारी मसल्स एक्टिविटी में क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट रोल करते हैं, ठीक है। और बच्चों ये ग्लाइकोजन एंड प्रोटीन का निर्माण करते हैं, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो पोटेशियम है बच्चों, ग्लाइकोजन जो है और प्रोटीन का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो ग्लाइकोजन और प्रोटीन का निर्माण जो सिंथेसिस जो होता है ना, ग्लाइकोजन और प्रोटीन उसका सिंथेसिस होता है, उसके निर्माण में भाग लेते हैं आपके पोटेशियम, ठीक है, मिनरल। नेक्स्ट जो है बच्चों पोटेशियम है, इसकी कमी से क्या हो जाता है, इसकी कमी से हमारी जो मसल्स है उसमें क्रैम्प पड़ जाते हैं, मांसपेशी हमारी ऐठने लगती है। तो मांसपेशियों में जो ऐठन है पोटेशियम की कमी से होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्लोरीन, ये भी हमारा मिनरल है। तो बच्चों क्लोरीन है, ये पार्टिसिपेटेड इन HCl सिंथेसिस। तो HCl के सिंथेसिस में कौन पार्टिसिपेट करता है, HCl के निर्माण में पार्टिसिपेट करता है हमारा क्लोरीन, ठीक है, ये क्लोरीन हो गया। और ये HCl क्या होता है बच्चों, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो हमारे आमाशय में होता है, ठीक है। तो ये एसिड एंड बेस को क्या करता है, बैलेंस करता है। तो क्लोरीन क्या करता है, हमारे एसिड और जो बेस है हमारा अम्ल और जो क्षार है उसको क्या करता है, बैलेंस करता है। अगर क्लोरीन की कमी हो जाती है तो लॉस ऑफ एपेटाइट जो है, भूख नहीं लगती हमें, ठीक है। तो भूख ना लगना मींस यहाँ पे क्या हो सकता है, आपका क्लोरीन की कमी होना, ठीक है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सिंथेसिस, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण जो है इसका सिंथेसिस करने में आपका क्लोरीन पार्टिसिपेट करता है बच्चों, जबकि प्रोटीन और ग्लाइकोजन का सिंथेसिस करने में हमारा पोटेशियम पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है। तो बच्चों ये हमारा पूरा टॉपिक हो चुका है, ठीक है। तो न्यूट्रिशन जो है आज का हमारा जो पूरा टॉपिक था, पोषण, और आज हमने फिनिश कर लिया। नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम और अच्छे टॉपिक के साथ मिलते हैं, ठीक है। अगर बच्चों आपको ये क्लास अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और बच्चों नेक्स्ट क्लास में अब मिलते हैं, ठीक है।